हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए आज हम क्लास 11 के एग्जाम्पल 7 को डिस्कस करते हैं। आप लोग एग्जाम्पल 6 तक डिस्कस करके और इक्वल सेट के बारे में बेहतरीन वीडियो लेक्चर देख करके आप नेक्स्ट क्लास में मौजूद हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। और इस क्लास में हम क्लास 11 के एग्जाम्पल 7 को डिस्कस करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। एग्जाम्पल 7 देखिए, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट का पेयर इसमें से सिलेक्ट करना है। इफ एनी गिव रीजन, और रीजन के साथ भी आपको बताना है कि इक्वल सेट कैसे हुआ। पहला सेट है, इसमें एलिमेंट की संख्या 1 है और बी में x such that x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5 है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सी में भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, डी में भी सेट बिल्डर फॉर्म है और ई में भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले इक्वल सेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, या बेहतरीन वीडियो लेक्चर जो इक्वल सेट के बारे में नहीं देखे हैं, वहां पर मूल रूप से दो इंपोर्टेंट बातों पर डिस्कस किया गया है कि इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी सेम मैच करना चाहिए। दो पॉइंट को याद रखेंगे इक्वल सेट में। यदि हम सॉल्यूशन की बात कर देते हैं बाबू, सॉल्यूशन, यदि पहले सेट को देखिए, सेट ए पर फोकस कीजिए, सेट ए को फोकस कीजिए। इसमें एलिमेंट की संख्या है कितना? एलिमेंट की संख्या यदि नंबर ऑफ ए बोल देंगे, नंबर ऑफ ए कितना है? 1 है। यानी सेट ए में जो है एलिमेंट की संख्या 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेट बी को फोकस करते हैं। सेट बी में देख लीजिए, बी में कह रहा है x सच दैट x ग्रेटर देन 15 होना चाहिए एंड x लेस देन 5 होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट्स आएगा? ऐसा एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा जो x ग्रेटर देन 15 हो और x लेस देन 5 हो। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसको अपना लोग नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे। यदि इसमें नंबर ऑफ बी की बात कर देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नल सेट में एलिमेंट की संख्या कितना होता है? 0 होता है। चलिए सेट सी पर फोकस कीजिए। सेट सी पर फोकस करते हैं। x सच दैट x माइनस 5 बराबर 0। यहां से तो क्लियर हो गया। यहां से क्या क्लियर हो गया? x माइनस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। यानी इसमें सेट सी की यदि बात कर देंगे तो सेट सी में देखिए एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एलिमेंट की संख्या 1, तो कार्डिनल नंबर यहां से कितना निकल गया? 1 निकल गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए डी को फोकस कीजिए। देखिए डी में x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां से x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बाबू। तो x बराबर कितना? प्लस माइनस अंडर रूट 25। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना? 5 लिख सकते हैं। यानी इसमें दो एलिमेंट हो गया। डी की यदि बात कर देंगे, डी में टोटल कितने एलिमेंट्स है? तो 5 माइनस 5 बोल दीजिए, कोमा 5। यहां से कार्डिनल नंबर यदि निकाल देंगे, नंबर ऑफ डी बराबर ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए सेट ई पर फोकस करते हैं। x सच दैट x इज एन इंट, यहां पर पढ़िए, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी आपको सेट ई में जो इक्वेशन दिया हुआ है, सेट ई में इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर फोकस कीजिए। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। यानी सेट ई में जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर कितना? 0 दिया हुआ है। यदि यहां से रूट सम निकालेंगे बाबू तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। यहां से आसानी से लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू तो x माइनस 5। यहां से आपको केवल क्या लेना है? पॉजिटिव रूट्स लेना है, केवल पॉजिटिव रूट्स, निगेटिव रूट्स नहीं लेंगे बाबू। तो यहां पर बन जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहां पर दो रूट निकल गया, एक x का वैल्यू 5 निकला और x का वैल्यू माइनस 3 निकल गया। तो यहां से यदि हम यहां लिखिए एंड ई की बात कर देंगे, ई में कितने एलिमेंट्स हो गया बाबू? ओनली 5 होगा, क्योंकि पॉजिटिव रूट कितना है? केवल 1 है। आपको पॉजिटिव रूट लेने की ही नीड है, क्योंकि बोल दिया गया है ई में x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
यानी सेट ई में जो एलिमेंट्स लेना है केवल पॉजिटिव रूट्स वाला, तो ओनली आएगा 5। तो यहां से कार्डिनल नंबर ऑफ ई निकाल देंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट के पेयर सेट कितने हैं इसको आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब देख लीजिए, इक्वल सेट के लिए कंडीशन हम बताए हैं बाबू। इक्वल सेट के लिए आपका कंडीशन पता है कि इसमें जो होगा कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। जो कार्डिनल नंबर, सपोज कि 2 सेट है तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी होना चाहिए, कार्डिनल नंबर आपका सेम होना चाहिए, और उसमें जो एलिमेंट होगा ए और बी में वह सेम होना चाहिए, यानी कि मैच करना चाहिए बाबू उसका एलिमेंट सेम। यही 2 कंडीशन है इक्वल सेट के लिए कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए दोनों सेट का, और उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स है वह सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां पर देखिए सेट ए के लिए कार्डिनल नंबर 1 है बाबू। कार्डिनल नंबर कितना है? 1 है। चलिए, उसके बाद बी में कार्डिनल नंबर कितना है? 0 है। और सी में कार्डिनल नंबर फिर देखिए 1 है, और डी में देखिए कार्डिनल नंबर 2 है, और ई में कार्डिनल नंबर कितना है? 1 है। तो यहां से 3 सेट को यदि देखेंगे तो कार्डिनल नंबर मैच कर रहा है। यदि कार्डिनल नंबर मैच कर गया तो उसके बाद एलिमेंट की संख्या सेम है कि नहीं। यहां पर देखिए, सेट ए में कार्डिनल नंबर कितना है? 1। सेट सी में कार्डिनल नंबर 1 हो गया, सेट ई में कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 1। यहां से कार्डिनल नंबर इक्वल है सब सेट में। कितने सेट में? ए में, सी में और ई में। फिर उसके बाद मैच कीजिए कि उसमें जो मौजूद एलिमेंट है वह सेम है कि नहीं है। इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स है बाबू? एलिमेंट की संख्या 0 है, और सी में एलिमेंट की संख्या 5 है, ई में एलिमेंट की संख्या 5 है। तो ए वाला मैच नहीं किया एलिमेंट की संख्या, केवल कौन मैच कर रहा है देख लीजिए। यहां पर, यहां सेट सी को देखिए, सी में जो एलिमेंट्स है वो 5 है, एंड और ई में जो एलिमेंट्स है ये भी कितना है? आपका 5 है। दोनों देखिए सेम एलिमेंट है, इसमें भी 5 नंबर है, इसमें भी 5 नंबर है। नंबर ऑफ कार्डिनल की बात कर देंगे, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसलिए C बराबर E बोल सकते हैं, यानी C और E जो है इक्वल सेट है आपका, यानी केवल एक ही पेयर बना इक्वल सेट का। ये कौन सा सेट हो गया? इक्वल सेट हो गया। फिर से समझ लीजिए, इक्वल सेट में आपको कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर सी का कितना है? 1 है। ई का कार्डिनल नंबर कितना है? 1 है। और दोनों में मौजूद जो एलिमेंट है, इसमें भी 5 है देख लीजिए, और इसमें भी 5 है। इस तरह से सी और ई जो है आपका इक्वल सेट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो कितने इक्वल सेट का पेयर बनेगा, तो एक पेयर बनेगा, सी और ई बनेगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल 7 को बेहतरीन तरह से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और जाते जाते शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन फ्रेंड्स को भी क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स से डर होगा वह खत्म हो जाएगा, और बेहतरीन तरह से मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन उसका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल 8 को बेहतरीन तरह से डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद आप एग्जाम्पल 8 देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एग्जाम्पल 8 में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।